बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1 दिसंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाक अफ़गान बॉर्डर पर सूरत हाल तशवीशनाक है और अब पाकिस्तान की अफवाज के टैंक्स अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। और अब पाकिस्तान की अफवाज क्या वो इंतहाई कदम जो कि पाकिस्तान ने पहले से ऑपरेशन क्लीन अप प्लान कर रखा है और उस ऑपरेशन क्लीन अप के बाद बफर जोन का क़याम है, उस हवाले से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एयर फोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। एयर फोर्स, आर्मी और स्पेशल फोर्सेज जो हैं वो दुश्मन पर कहर ढाने के लिए तैयार है। और इस वक्त बॉर्डर पर कुछ मूवमेंट देखी गई है, उस मूवमेंट के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। जबकि रियाद में सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान मुज़ाकरात करवाए हैं। इन मुज़ाकरात में क्या कोई ब्रेक थ्रू हुआ है या फिर ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म हुए हैं और पाकिस्तान ने आखिरी हुज्जत जो है वो भी तमाम कर दी है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाएं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के इफरीत ने सर उठाया और अफगानिस्तान की सरजमीन से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। और उसमें जो राइज है वो भी इससे पहले इस कदर ये ग्राफ इतना तेज़ी से ऊपर नहीं गया। फिर गुज़श्ता 24 घंटे जो हैं उन्होंने तो फिर अखीर ही कर दी, मतलब एक FC हेडक्वार्टर नौकंडी में धमाका, फिर उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर एक और हमला, फिर इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर हमले, खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी व्हीकल पर हमला। एक दिन में 4-5 दहशतगर्दों की तरफ से मेजर अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ किए गए। और इन तमाम तर हमलों के ताने बाने, इन तमाम तर हमलों के जो लिंक्स हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, बल्कि इसमें यह भी नुक्ता सबसे अहम है कि उनकी सहूलतकारी भी है। अब आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान और तालिबानी रजीम के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए, पहला दौर, फिर उसके बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, फिर उसके बाद एक मरतबा फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। और इस सब में जो टॉप लीडरशिप है कतर की भी और तुर्की की भी, वो इसमें इन्वॉल्व थे मुज़ाकराती अमल में। लेकिन तालिबानी रजीम जो है उसकी हठधर्मी पूरी दुनिया ने देखी। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है इनके दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है। और अब जो खबर आई है वो रियाद से आ रही है कि अनस हक्कानी तालिबानी रजीम की तरफ से गया है रियाद, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत, और पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का डेलीगेशन है वो गया है। और इन दोनों डेलीगेशंस के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात भी हुए हैं। अब इस हवाले से हमारे ज़राए हमें क्या बता रहे हैं वो डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है। A high-level Afghan delegation visits Saudi Arabia for talks mediated by Riyadh। जो हाई लेवल डेलीगेशन है वो तालिबानी रजीम की तरफ से वहाँ पर आया है। और इस सब के अंदर जो रिलायबल सोर्सेज हैं नाज़रीन कराम, पहले उन्होंने ये कंफर्म किया अफ़गानिस्तान में से कि भाई हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुँच गया है। फिर इवन अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तालिबानी रजीम के दरमियान जो मीडिएशन है सऊदी अरब, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से जो टॉक्स मीडिएट करवाई गई वो टॉक्स एंड हुई और डेलीगेशंस हैव रिटर्न, यानी जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुकम्मल हुआ। ये कोई लंबा नहीं चला। इससे पहले आपको पता है मुज़ाकरात का जो अमल है वो बहुत तवील चलता रहा, दिनों तक, रात तक, और एक दिन में 16 घंटे, एक दिन में 12 घंटे, फिर ड्राफ्ट्स बनते रहे। लेकिन तालिबानी रजीम चूँकि भारत से हिदायत ले रही थी, तालिबानी रजीम जो है वो TTP के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकते, उन्हें कंधार और काबुल से जो चीज़ें आ रही थी वो हम सब ने ऑलरेडी विटनेस कर ली हुई हैं और वो हम देख चुके हैं कि इनकी हठधर्मी और इनकी मुनाफ़क़त। तो अब मैं आपको ये बता दूँ, द मीडिया ऑफ बोथ कंट्रीज़ विल बी इन्फॉर्म्ड इन केस देयर इज़ एनी हेडवे। और ये सोर्सेज बता रहे हैं कि भाई अगर कोई इसमें से अच्छी चीज़ निकली, जिसके वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इम्कानात कम है। अच्छा, अब पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के अंदर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि वी हैड एक्चुअली प्लान्ड एन ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन क्लीन अप था। अब ये ऑपरेशन क्लीन अप तो पाकिस्तान ने प्लान किया था कि भाई अफगानिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और अंदर घुस के जो TTP के ठिकाने हैं उन सबको तबाह करके उनकी सहूलतकारी करने वालों का एक ही दफ़ा में हम मक्कू जो है वो ठप देंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान ने तालिबानी रजीम से ये मुतालबा किया कि भाई आप जो है ना सिर्फ दावे नहीं कि हम जी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम वेरीफाइबल एक्शन, यानी हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, इसमें बेशक कोई तीसरा मुल्क डालें, ताकि आप जो TTP और दहशतगर्दों और फितना अल खवारिज के खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं, कोई उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं तो उसे वेरीफाई तो किया जा सके ना, उसे कहीं मैप तो किया जा सके भाई कितना एक्शन लिया जा चुका है कितना नहीं। वो कहते हैं बड़ा ऐसा नहीं होता, वो तो बस इंडिया की आपको पता है कि इस वक्त ज़ुबान बोल रहे हैं और उनके कहने पर वो जंग लड़ना चाह रहे हैं। अब इस सब के अंदर वो तो ये तक कहते हैं कि हम पाकिस्तान में खुदकुश बम्बार भेजेंगे, ये TTP नहीं, अब तो तालिबानी रजीम ये कहती है, अफगानी रजीम ये कहती है, वहाँ की नाम निहाद हुकूमत ये कहती है कि हम जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो हैं वो एंटर करेंगे और वो वहाँ पर जाकर खुदकुश हमले करेंगे। और इवन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट
खुद कुछ हमले हैं, उन सब के अंदर अफगान ताने बाने मिल रहे हैं, और अब तो डाटा बेस से भी अफगान शहरियों का जो FC हेडक्वार्टर पेशावर पर हमला हुआ वो कन्फर्मेशन हो गई है, वो सब अफगान शहरी थे। अब इस सब के अंदर रियाद वाली टॉक्स जो हैं, आई डोंट थिंक कि इनमें से कुछ बहुत बड़ा कोई ऐसा ब्रेक थ्रू बाहर आएगा जो पूरा मंजरनामा तब्दील कर देगा। और इसी सब में अब जो बॉर्डर एरियाज़ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है और वहाँ से कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी ये हैविली गार्डेड बॉर्डर है, इस पर एरियल सर्वेलेंस, इस पर बाढ़, इस पर चेक पोस्ट है, वो तो चले इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स के हवाले से। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि इन्फिल्ट्रेशन की TTP के खारजियों ने कोशिश की, पाकिस्तान की फोर्सेज ने उस कोशिश को नाकाम बनाया, तो तालिबानी रजीम की जो बॉर्डर चेक पोस्टें हैं उन पर तैनात उनके जो नाम नियाद फौजी हैं उन्होंने हमारी चेक पोस्टों पर फायरिंग शुरू कर दी। मतलब उन्हें तकलीफ हो गई ना, उन्हें तो बहुत पड़ गई कि भाई हमारे अपने TTP के खारजी हम इस मुल्क में एंटर करवा रहे थे, तो इन्हें अगलों ने रोका क्यों, इनकी अटेंशन डाइवर्ट करो ताकि ये हमारे साथ लड़े, हमारी पोस्ट पे फायरिंग करें और इधर से वो दुम दबा के छुप के अंदर पाकिस्तान में घुस जाएं और वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। अब ये जो टैंक्स जो जा रहे हैं, इससे एक चीज़ समझ आती है कि जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान की तालिबानी रजीम को पाकिस्तान ने ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया हुआ था कि भाई हम जो हैं वो एक बफर जोन का क़याम चाहते हैं, आप हमारे साथ काम करें, मिल के एक बफर जोन बनाते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो ठीक हों और मामलात जो हैं वो अच्छे हों और मामलात जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चलें। अगर आप लोग नहीं बफर जोन के ऊपर आते तो फिर हम यूनिलेटरल एक्शन लेंगे, यानी हम यकतरफा कार्रवाई करेंगे, हम मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी मिलिट्री की ताकत का पूरा फुल फ्लेज तरीके से इस्तेमाल करके हम आपके ऊपर टूट पड़ेंगे और फिर उसके बाद जो होगा वो आपको पता है। यानी इसमें पाकिस्तान जो है उसने बहुत क्लैरिटी के साथ ये मौक़िफ़ अपनाया और ये जो सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत कुछ जो है वो हमारे सामने क्लियर हो जाता है। यानी अब जो देखिए एयरफोर्स के तो तैयारों ने उड़ना है, उन्होंने जाके बमबारी करके आ जानी है, फिर उसके बाद जो बफर जोन का क़याम है उसमें इनकी चेक पोस्टों पर भी हम फ़ज़ाई स्ट्राइक्स करके इनकी जो बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्टें हैं जो कि नाम नेहाद चेक पोस्टें हैं, वरना तो वो टेरर के लॉन्च पैड्स और इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए इनके हब्स हैं, दहशतगर्दी के हब्स हैं वो, जहाँ पर ये तालिबानी रजीम के फ़ौजी खड़े होते हैं, बॉर्डर गार्ड्स नाम नेहाद सो कॉल्ड, उन पर स्ट्राइक्स होंगी। लेकिन उसके बाद जब ग्राउंड ऑफेंसिव है उसमें आपको टैंक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने एक 4 से 8 किलोमीटर की पट्टी जो है उसे आपने क्रिएट करना है, आपने एक बफर जोन का क़याम करना है। और ये वो नुक्ता है, ये वो चीज़ है जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो कि गेम चेंजर है और जो पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील कर देगी। और इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस जो SSG कमांडोज हैं, दे आर ऑन हाई अलर्ट। टारगेट्स जो हैं वो ऑलरेडी लॉक कर लिए गए हैं और इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का है, ISI का है। और ISI जो है उसने जो कार्रवाई कर देनी है वो फिर इनके वहमो गुमान से भी बहुत ऊपर होनी है। और ISI ने अंदर से जो इनकी इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं और पाकिस्तान की स्ट्राइक से बचने के लिए ये कहाँ पर छुप के इस वक्त गए हैं वो जगह भी हमें पता है। तो जब वहाँ पर स्ट्राइक्स होंगी और पाकिस्तान एयरफोर्स वो स्ट्राइक्स ISI की ग्राउंड इंटेलिजेंस की बेस पर करेगी, प्रिसीजन स्ट्राइक्स, तो इन्हें समझ लगेगी कि भाई इस वक्त पाकिस्तान जो है वो करेगा क्या। और इस वक्त रियाद वाली टॉक्स जो हैं उनमें से भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे ये लग रहा है कि ये हुज्जत के इत्माम के लिए एक आखिरी कोशिश थी पाकिस्तान की बिफोर गोइंग ऑल आउट खुल के। और अब भाई कौन इसके ऊपर इसकी मजम्मत कर सकता है या कौन इसके खिलाफ आ सकता है? कोई एक मुल्क बता दे, चीन इनसे तंग, अमेरिका इनसे तंग, पूरी दुनिया इनसे तंग, अरब इनसे तंग, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनसे तंग। तो भाई अब पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। पिछले 72 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के पास एक मॉरल जो पोजीशन है ना वो भी आ चुकी है बड़ी स्ट्राइक्स की। तो ये भी एक अहम नुकता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।